केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में विकसित कृषि संकल्प अभियान के प्रथम चरण का सफल हुआ समापन। गुरुवार के दोपहर 1 बजे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में विकसित कृषि संकल्प अभियान के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह अभियान कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार शेटली ने कहा, हम सभी जानते हैं कि कृषि भारत की रीढ़ है और हमारे किसान उसकी धड़कन। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है, तब ये आवश्यक है कि हमारी कृषि और पशुपालन पद्धतियां वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी बने। विकसित कृषि संकल्प अभियान का ये चरण खरीफ फसल की तैयारी पर केंद्रित था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उन्नत कृषि एवं पशुपालन से जोड़ना है। यह अभियान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो स्वयं किसान हितैषी दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत देश भर के 700 से अधिक जिलों में 2170 के करीब वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 1.5 करोड़ किसानों के प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। मथुरा एवं हाथरस जिलों के 270 गांव में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के 18 वैज्ञानिकों, 6 तकनीकी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने 30,000 से अधिक किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया। किसानों की कृषि एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं को सुनकर समाधान प्रस्तुत किया गया। साथ ही अनुसंधान हेतु कई नवीन विषयों पर जानकारी भी एकत्रित की गई। इस अभियान के दौरान मथुरा सांसद सिने स्टार और संस्थान की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा किसानों से इस अभियान से जुड़ने की अपील और संस्थान द्वारा विकसित और बकरी के दूध से निर्मित प्राकृतिक साबुन का विमोचन भी किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत हमारे संस्थान ने 270 गांवों में 2 जनपद में मथुरा जनपद और हाथरस जनपद के अंतर्गत कार्य किया, जिसके हमने किसानों को खरीफ फसल से पहले जो उनको किसी तकनीकों की, किसी भी समस्याओं की, उसके बारे में जानकारी प्रदान करी तथा हमारे संस्थान ने जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी तथा हम लोगों ने किसानों की समस्याओं को सुना और उसके इमीडिएटली जो हम लोग सोल्यूशन वहीं दे सकते थे वो भी दिए। साथ ही साथ उन समस्याओं को हमने नोट करने के बाद उनके सॉल्यूशंस का डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है और उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग उनके पास वापस पहुंच रहे हैं और ताकि उनकी समस्याओं का हम हल निकाल सकें। तो हमारा इस 270 गांवों में लगभग हमने 30,000 किसानों से ज़्यादा से हमने सीधा संवाद स्थापित किया। क्या मुख्य रूप से क्या समस्या निकल के आई है? मुख्य रूप से कई 2-3 समस्याएं रही हैं। एक तो उनको था कि उनके जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे और उनके, ताकि उस हिसाब से जो सॉइल में उनकी मिनरल्स की कमी है उसके बारे में जानकारी रही। दूसरी चीज़ हम लोगों ने उनको अच्छे बीज की जो ज़रूरत थी उसके बारे में जानकारी दी। और तीसरी, जो कई लोगों को भारत की के अंदर जितनी भी उनकी चल रही हैं स्कीम चल रही हैं, भारत की परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में उनको जानकारी कम थी, जिसमें चाहे लोन लेना हो, चाहे उनको किसी चीज़ में सब्सिडी मिल रही है या कुछ और मिल रहा है, उनके बारे में हमने जानकारी दी। जैसे अभी आज की तारीख में हम लोगों ने उनको बताया कि नैनो यूरिया यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, या ड्रोन के साथ वो खेती में बड़े नई तकनीकों को साथ लेके आए, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र आगरा की तरफ से हमको आगरा और फिरोजाबाद 2 जिलों में केवीके के साथ और लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस संकल्प अभियान को आगे बढ़ाना था, जिसमें हमने लगभग 270 गांवों में किसान सभाएं की। उसके दौरान ही लगभग 50,000 या 51,000 के आसपास किसानों ने उसमें प्रतिभाग किया और किसानों ने जो नई तकनीकी है इस दौरान की प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि किसानों की भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन का ह्रास होता जा रहा है, भूमि का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो उसके लिए हमारी तरफ से ये रहा कि आप प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा ध्यान दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, समेकित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसा कुछ उर्वरकों का प्रयोग कम करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ज़्यादा उपयोग करें, जिससे मृदा में जीवाश्म बढ़े और जीवाणुओं की संख्या बढ़े, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो। और क्षारीयता भी एक समस्या रही, जिसके लिए हमने किसानों को, हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि आप
सॉइल टेस्ट कराइए। सॉइल टेस्ट करने के बाद पीएच के आधार पर जिप्सम का एप्लीकेशन बताया गया उनको कि आप जिप्सम को आप अपने खेत में डालिए जिससे क्षारीयता कम हो, और अपने जो कि कृषि कर रहे हैं ना उसमें जो भी कृषि में आलू की खेती ज्यादा करते हैं फिरोजाबाद में और आगरा में, दोनों जनपदों में इसमें आलू की खेती ज्यादा करते हैं, भिंडी सब्जी की भी खेती करते हैं, कुछ किसान फलों की भी खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मशरूम की खेती करते हैं। तो उनमें जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई उनको समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया और कैसे और आगे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और आमदनी बढ़ाएं, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।